हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरी उम्मीद है कि जो वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उनको देख करके आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और उनसे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप लोगों को केमिस्ट्री में क्लास 12 केमिस्ट्री में पार्ट 2 के अंतर्गत हम लेसन नंबर 10 पढ़ा रहे थे। वैसे तो अब केमिस्ट्री का जब डिवाइड पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। पार्ट 1 में आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, मैंने शुरुआत में बताया था। तो उसमें फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी, उसमें 9 लेसन है टोटल। फिर जो पार्ट 2 है उसमें आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो उस तरह से लेसन देखेंगे तो लेसन नंबर 10 होगा। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पार्ट 2 की बुक है उसका फर्स्ट ही पड़ेगा हैलो एल्केन्स हैलो एरीन्स। तो इसके कई वीडियोस हमने अपलोड किए, आप लोगों ने देखे होंगे, उनसे नोट्स बनाया होगा, प्रिपरेशन भी की होगी। पिछले वीडियो में कमेंट आया था स्टूडेंट का कि सर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करवा दीजिए, हमको प्रॉब्लम होती है, उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसमें जो वीडियोस आप लोगों ने देखे हैं उन्हीं से रिलेटेड एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, उनको करना है। तो उनको कैसे करेंगे इसके लिए कुछ हम करवा देंगे, कुछ की ट्रिक आप लोगों को बता देंगे जिससे कर लेंगे। क्योंकि आपका जो यूपी बोर्ड का पेपर आएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो ये ज़रूरी है कि आप लोग जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज दी है उसको कंप्लीट करें, उसको तैयार करें। रिलेटेड सब जो थ्योरी होती है उसी से होती है, बस थोड़ा उसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस को दूसरे तरीके से पूछता है घुमा करके, तो आपको थोड़ा माइंड लगा करके फिर उनको करना होता है। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करेंगे। इसमें एक्सरसाइज सॉल्व कराने से पहले एक चीज़ बता दें आप लोगों को, क्योंकि वीडियोज़ बहुत सारे टाइम में बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जो हैं वो नहीं बता मिलती हैं, क्योंकि उनके लिए लिमिटेड टाइम होता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व कराने से पहले आप लोगों को जो एल्किल हैलाइड्स मैंने आपको पढ़ाए थे सबसे फर्स्ट वीडियो में, एल्किल हैलाइड्स और उनका क्लासिफिकेशन, उनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो होगी वो आपको बता दें। आफ्टर दैट वो क्वेश्चंस आप करिए, कोई भी उस तरह का आएगा तो आसानी से कर लेंगे। देखिए जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं इनका मैंने जनरल फार्मूला आपको क्या बताया था, RX होता है, RX। तो जो एल्किल हैलाइड है इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, RX होता है। इसमें R आपका एल्किल समूह है और X क्या है, हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे X की जगह पे FClBrI, X बराबर FClBrI। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हैलोजन एलिमेंट होगा। ये जो एल्किल हैलाइड होते हैं इनकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा कि एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहाँ आपको बताई गई होंगी, अगर वहाँ पे बताई गई थी आपको नहीं याद है तो हम बता देते हैं। जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं, एल्किल हैलाइड की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों होती है, क्योंकि एल्किल हैलाइड में जो RX होगा तो यहाँ पे R आपका एल्किल रेडिकल है, इसमें कार्बन होगा। कार्बन के कंपेरिजन में जो X होगा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होती है। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, उसका रिप्लेसमेंट किधर हो जाएगा, X की तरफ, हाइड्रोजन की तरफ हो जाएगा। तो हाइड्रोजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे कार्बन एटम जो होगा एल्किल ग्रुप में उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, यानी पोलर बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे आपके एल्किल हैलाइड, इसमें हाइड्रोजन जो है यहाँ से लीव होगा और कोई न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैच होगा। तो न्यूक्लियोफाइल आकर के कोई यहाँ पे अटैच होता है, इससे ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। न्यूक्लियोफाइल Nu- से डिनोट किए जाते हैं। तो यहाँ से जब न्यूक्लियोफाइल आकर के इस पे अटैक करेगा एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल पर, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके X- निकल जाएगा और जो आपका R+ होगा जो यहाँ पे एल्किल रेडिकल होगा उससे न्यूक्लियोफाइल आकर के क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यानी इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी, RNU+ हो जाएगा X-। तो ये देखिए यहाँ पे एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एजेंट के द्वारा हुआ। न्यूक्लियोफाइल ने आकर के रिप्लेस किया हाइड्रोजन एटम को।
इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फिर आपके जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये 2 टाइप्स की होती है, ये भी पढ़ी होंगी फर्स्ट ईयर में, SN1 SN2, 2 टाइप्स की होती हैं। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? SN1 SN2। SN1 को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। SN2 को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो इस तरह से ये 2 प्रकार की होती हैं SN1 SN2। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को पढ़ाया गया था, बताया गया था कि जो SN1 होंगी 2 स्टेप्स में कंप्लीट होंगी। इनमें सब में इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनेगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। और जो SN2 रिएक्शन होती हैं एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं और इनमें इंटरमीडिएट के रूप में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी होंगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग उनकी जो क्रियाविधि होती है उसके अनुसार 2 प्रकार की होती है, SN1 SN2, इनके बारे में बताया। अब देखिए ये जो SN1 SN2 रिएक्शंस होती हैं इनके लिए जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है उसका आर्डर क्या होता है ये हमको जानना है, क्योंकि जब ये जान लेंगे तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं बहुत इजीली उनको आप कर लोगे। तो इसमें एल्किल हैलाइड में जो आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड्स की जो आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है इसको जानना है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन होती है, अब देखिए 2 टाइप्स की हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2, तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी रिएक्टिविटी का आर्डर भी होता है। तो फर्स्ट हो जाएगा फॉर SN1 रिएक्शंस, अगर SN1 रिएक्शन होगी तो क्या रहेगा और SN2 होगी तो क्या रहेगा, दोनों के लिए अलग अलग हो जाता है। तो जो SN1 SN2 रिएक्शन दोनों के लिए चूंकि अलग अलग होगा इसलिए हमको अलग अलग इसको याद रखना पड़ेगा। अगर SN1 रिएक्शन हो, फॉर SN1 रिएक्शंस, SN1 रिएक्शन के लिए अब इसमें 2 कंडीशंस बनेगी। पहली बनती है, फर्स्ट बनेगी जब एल्किल हैलाइड में एल्किल ग्रुप सेम हो और हाइड्रोजन डिफरेंट हो, जब एल्किल समूह समान हो और हाइड्रोजन परमाणु भिन्न भिन्न हो। तो फर्स्ट कंडीशन है SN1 के लिए आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में ध्यान से समझेंगे इसको, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना हो गया आपको। जब एल्किल समूह समान हो, एल्किल हैलाइड में एल्किल ग्रुप सेम हो और हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, तब उसके लिए क्या रहता है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके एल्किल आयोडाइड रहते हैं, RI। इससे कम रिएक्टिव आपके RBr होते हैं, इससे कम रिएक्टिव RCl होते हैं और सबसे कम रिएक्टिव RF होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब एल्किल हैलाइड में एल्किल ग्रुप जो ये R यूज हुआ है सभी में, आयोडाइड में, ब्रोमाइड में, क्लोराइड में, फ्लोराइड में, ये एल्किल रेडिकल क्या हो, एक जैसा हो। जैसे यहाँ पर अगर मेथिल ग्रुप है तो सब में मेथिल यहाँ रहेगा। अगर यहाँ पे R की प्लेस पर C2H5 यूज हुआ तो सब में C2H5 एथिल सब में रहेगा। ठीक है, तो जब एल्किल ग्रुप सेम होता है और हाइड्रोजन डिफरेंट होता है, देखिए इसमें आयोडीन है, इसमें ब्रोमीन है, इसमें हाइड्रोजन एटम कौन है, क्लोरीन है, इसमें कौन है, फ्लोरीन है, तब वहाँ पे आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होता है। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव SN1 रिएक्शन के लिए कौन होंगे, एल्किल आयोडाइड, उससे कम रिएक्टिव होंगे एल्किल ब्रोमाइड, उससे कम रिएक्टिव होंगे एल्किल क्लोराइड, सबसे कम रिएक्टिव होंगे एल्किल फ्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे SN1 रिएक्शन में जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो जो CX बाड होता है उसके ब्रेक होने पे डिपेंड करती है। तो बाड एनर्जी जो होती है वो आयोडाइड वालों में CI बाड की सबसे कम होती है, इसलिए जल्दी ब्रेक हो जाता है तो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसी तरह से EF की सबसे ज़्यादा रहती है तो देर में ब्रेक होता है, इसलिए रिएक्टिविटी वहाँ पे कम रहती है। तो ये रहता है। और जब हाइड्रोजन सेम होता, सेकंड कंडीशन, जब हाइड्रोजन एटम आपका सेम हो,
जब हाइड्रोजन परमाणु समान हो, यानी पहला था जब एल्किल ग्रुप सेम हो, हाइड्रोजन डिफरेंट हो, तब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। और जब एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, समान हो। तो ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन समान होगा तो कुछ तो चेंज होगा ना, तो वहाँ पे एल्किल रेडिकल बदल जाता है। तो उसके लिए SN1 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके टर्सरी एल्किल हैलाइड। और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था जब एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन, तो वहाँ बताए थे जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, R3CX होता है। तो R3CX, तो टर्सरी जो एल्किल हैलाइड होंगे R3CX ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे। क्यों रहेंगे, फर्स्ट ईयर में आपको इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया गया था, तो वहाँ पे एप्लीकेशंस में मैंने बताया था कि R3CX जो है ज़्यादा रिएक्टिव क्यों रहेंगे, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल रेडिकल। फिर इससे कम रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। सेकेंडरी का जनरल फार्मूला क्या था, R2CHX, R2CHX। फिर आपके प्राइमरी होंगे RCH2X, और सबसे कम मेथिल होगा, मेथिल हैलाइड। तो सेकंड कंडीशन ये हो गई जब हाइड्रोजन सेम हो। अब सब में जो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे X यूज हुआ है वो सब में सेम रहेगा। ऐसी कंडीशन में टर्सरी एल्किल हैलाइड जो होंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होंगे, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं, 2 डिग्री उससे कम रहते हैं, और 1 डिग्री उससे कम रहते हैं। मेथिल हैलाइड सबसे कम रहते हैं। तो ये एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड कंडीशन है अगर SN2 रिएक्शन होती है, नंबर 2 पे फॉर SN2 रिएक्शन, फॉर SN2 रिएक्शन, तो अगर SN2 हो गए तो इसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो फर्स्ट कंडीशन वाला यही रहता है, यानी फर्स्ट कंडीशन SN1 वाली, जब एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन एटम आपका क्या हो, डिफरेंट हो, एल्किल रेडिकल सेम हो, तो जो कंडीशन यहाँ पे लगी है वही सेम रहती है। तो SN1 में फर्स्ट कंडीशन जब रहेगी जब हाइड्रोजन परमाणु भिन्न भिन्न हो। तो जब हाइड्रोजन परमाणु भिन्न भिन्न होगा तो आपको उसी तरह करना जैसे SN1 के लिए रहेगा। तो इसमें यहाँ पे लिखे देते हैं एज SN1 रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि SN2 में भी जब हाइड्रोजन परमाणु आपका डिफरेंट होता है और एल्किल ग्रुप समान होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑर्डर यहाँ पे आपने SN1 में लिख रखा है वही किस में रहेगा, SN2 में रहेगा। और जब हाइड्रोजन परमाणु आपका सेम होता है तब ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपने SN1 में लिखा है ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो सेकंड कंडीशन होती है जब हाइड्रोजन परमाणु समान हो, हाइड्रोजन परमाणु समान हो। तो जब हाइड्रोजन परमाणु समान होगा तो उसके लिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उल्टा कर देंगे, यानी जो मिथाइल हैलाइड होंगे ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेंगे, इससे कम रहेंगे प्राइमरी RCH2X, इससे कम रहेंगे R2CHX, और सबसे कम रहेंगे R3CX। तब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे तो NCERT की जो आपकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक की है उसके सारे क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर लेंगे। ठीक है। तो जितने भी एल्किल हैलाइड होते हैं इनके जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कैसी होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फिर अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म, हमारा जो मैकेनिज्म लिखने का बेस होता है उसके आधार पे उस बेस को लेकर के जब करते हैं तो ये 2 टाइप्स की होती है, SN1, SN2। SN1 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये रहेगा, एक फर्स्ट होगा जब एल्किल ग्रुप सेम हो, हाइड्रोजन डिफरेंट हो, तब ये रहता है ऑर्डर। और सेकंड कंडीशन जब हाइड्रोजन एटम सेम होता है तब फिर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहता है। SN2 के लिए इसी तरह याद रखेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु डिफरेंट हो, यानी फर्स्ट कंडीशन जैसे इसमें थी SN1 में वही जब SN2 के लिए हो। तो जब हाइड्रोजन एटम सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा, एल्किल रेडिकल सेम होगा, तो सेम एज कैसा रहेगा, सेम एज SN1। तो सेम एज SN1 इसको करना है। और जब हाइड्रोजन एटम समान होता है तब फिर
जो आपने SN1 में ऑर्डर एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का लिख रखा है वही यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्यों हो जाएगा? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है SN2 रिएक्शन में, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस पर एल्किल हैलाइड पर, तो ऐसी कंडीशन में जो कार्बन एटम होता है उससे जितने ज्यादा एल्किल रेडिकल अटैच होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को उतना ही कम करते हैं। और ऐसी कंडीशन में ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो देर में बनती है, तो वहाँ पर रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो चूंकि आपके जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होंगे इसमें एल्किल रेडिकल कितने हैं? 3। अब 3 एल्किल रेडिकल हैं, इस कार्बन के सब तरफ लगे होंगे तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक को कम कर देंगे, इसीलिए सबसे कम रिएक्टिव हो गए। यहाँ पे 2 ही हैं तो थोड़ा कम रोक पाएंगे अटैक को, तो थोड़ा जल्दी रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए टर्सरी के कंपेरिजन में देखिए क्या सेकेंडरी ज़्यादा रिएक्टिव है। प्राइमरी में एक ही आपका है R, इसलिए यहाँ पर अटैक और जल्दी न्यूक्लियोफाइल का हो जाएगा, तो ये और रिएक्टिव हो गया सेकेंडरी से भी। मेथिल हैलाइड में इस कार्बन से कुछ भी नहीं अटैच है तो बहुत इजीली ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी न्यूक्लियोफाइल के अटैक से, इसलिए मेथिल वाला जो होगा आपका वो सबसे ज़्यादा इनमें SN2 के लिए रिएक्टिव रहता है। तो ये चीज़ जब ध्यान रखेंगे तो जो टेक्स्ट बुक के आपके क्वेश्चन हैं वो कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो बताते हैं आपको, कैसे करेंगे इसको ध्यान रखिएगा आप स्टूडेंट्स। आपके जो NCERT की टेक्स्ट बुक है उसके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया है, एक 10.9 पे दिया है, एक 10.16। देखिए बीच से इसलिए बताया कि जो भी आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने आपको बताया था उसी पर ये होंगे। इनका क्रम इसलिए चेंज है क्योंकि NCERT की जो एक्सरसाइज दी हुई है उसमें सीरियल वाइज क्वेश्चन नहीं दिए, तो अगर आप सीरियल से करेंगे तो पता लगा एक रिएक्टिविटी पर बेस्ड है उसको करना है, अगला पता लगा आइसोमर्स बनाने वो आ गया, तो डिफरेंट उसमें आएंगे। तो एक जैसे पहले आपको करवाने के लिए कि एक जैसे क्वेश्चन एक जगह पे रहें, इसलिए हम आप लोगों को एक जैसे क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसमें सीरियल नंबर चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए देख लीजिएगा 10.9 पर एक है जिसमें आपको रिएक्टिविटी आर्डर का फॉलो करना है, और एक 10.16 है। इस वीडियो को जो लोग प्रिपरेशन करते हैं कंपटीशन की, नीट की, IIT की, वो भी लोग देखें क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी रिएक्टिविटी पे बेस्ड जो आते हैं तो आसानी से उनके लिए हो जाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक युगल में से कौन सा यौगिक OH- के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। देखिए OH- आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है ना, और SN2 है, तो फर्स्ट आपका दिया है CH3Br अथवा CH3I। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको इसके पहले बताया है कि SN1 में क्या ऑर्डर रखना है आपको एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी के लिए, और SN2 में क्या रखना है, बस उसको केवल आपको ध्यान रखना है। बहुत इजी वे में इनको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला जो दिया इसमें दिया CH3Br अथवा CH3I। अब देखिए यहाँ पे हमको देखना क्या है, इन दोनों में से बताना है कि SN2 कौन अधिक तेजी से रिएक्शन करेगा SN2 में। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका मेथिल ब्रोमाइड है और सेकंड कौन सा है? मेथिल आयोडाइड है। तो दोनों के एल्किल रेडिकल देखिए सेम है, एल्किल रेडिकल दोनों के क्या है? सेम है। हाइड्रोजन दोनों का क्या है? डिफरेंट है, उसमें ब्रोमीन है इसमें आयोडीन है। तो इसमें SN2 में जो बताए थे आपको कि जब एल्किल रेडिकल आपका क्या हो? सेम हो, और हाइड्रोजन क्या हो? डिफरेंट हो, तो जो आयोडाइड होते हैं एल्किल आयोडाइड जो होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड यानी जो मेथिल आयोडाइड होगा ये ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो देखिए उसी को फॉलो किया ऑर्डर को। अगला सेकंड है CH3CCl अथवा CH3Cl। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन सेम हो गया, फर्स्ट वाले में आपका रूल क्या लगा? हाइड्रोजन डिफरेंट था, एल्किल रेडिकल सेम थे, उस रूल से आपने जाना कि जो मेथिल आयोडाइड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। अब सेकंड वाला जो आपको इसमें पार्ट दिया इसमें बताना है कि इसका नाम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, और ये आपका क्या है? मेथिल क्लोराइड। तो दोनों में अब की बार हाइड्रोजन क्या है? देखिए सेम है, तो इसमें हाइड्रोजन एटम आपका सेम है। ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, क्यों नहीं है? C है और 3 मेथिल ग्रुप अटैच हैं, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया ना, तो ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, ये आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया, और ये आपका मेथिल हैलाइड हो गया, मेथिल क्लोराइड हो गया। तो ये मेथिल है और 3 डिग्री है, तो इसमें चूंकि SN2 है, और मैंने बताया था कि SN2 रिएक्शन में जब हाइड्रोजन एटम आपका क्या हो? सेम हो, तो सबसे वहां पे ज्यादा रिएक्टिव मेथिल हैलाइड होते हैं, तो मेथिल क्लोराइड जो होगा ये ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। टर्सरी वाला बहुत कम रहता है, उसमें मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे एल्किल रेडिकल अटैक को कम करते हैं न्यूक्लियोफाइल के, तो बहुत कम रहते हैं। तो ये इसका हो गया, इसमें जो मेथिल क्लोराइड होगा इसके कंपेरिजन में क्या रहेगा? ज्यादा रिएक्टिव रहेगा।
कंपटीशंस में जब आएगा यहाँ इस तरह लिखा हुआ, कंपटीशन में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आएगा निम्नलिखित में SN2 रिएक्शन कौन शीघ्रता से देगा, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, तो रूल तो यही फॉलो करेंगे तभी तो जानेंगे। उसी तरह से SN1 कौन तीव्रता से देगा, उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए होंगे, करना होगा, तो आपको रूल यही फॉलो करना है, इजी वे में वहाँ पे कर लोगे। अगला क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में 10.16 है, जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज में 10.16 है, SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूहों को क्रमबद्ध कीजिए। कंपाउंड्स दिए हैं, इनकी SN2 रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे नेम दिए हैं, फर्स्ट वाले में फार्मूले दिए हुए थे, उससे आप जान जाते थे। यहाँ पे आपके जो तीनों क्वेश्चन नीचे लिखे हुए हैं इसमें सबका नाम दिया हुआ है, एल्किल हैलाइड का नाम दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे बताना है, कभी कभी कंपटीशन में भी क्वेश्चन इसी तरह पूछ देता, वहाँ पे फार्मूला ना दे करके नेम देगा, फिर पूछेगा इसमें से कौन लेस रिएक्टिव है, कौन मोर रिएक्टिव है। तो उसके लिए जब आपको नेम दिया हो तो पहले फार्मूला बनाएंगे, और आपको फर्स्ट ईयर क्लास में IPSC नॉमेनक्लेचर में बताया गया कि आप किस तरह से फार्मूला बनाएंगे। तो यहाँ पे जब फार्मूला बनाएंगे तो देखिए फर्स्ट वाला है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। हम फिर से एक बार बता देते हैं कैसे फार्मूला बनाओगे जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी करोगे, क्योंकि जब आप फार्मूला बनाएंगे तभी जान पाएंगे कौन 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कौन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, कौन 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो इसमें देखिए फर्स्ट आपका दिया है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। तो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फार्मूला बनाएंगे, ये सब IPSC नेम दिए हुए हैं, इनसे जब बनाएंगे तो वहां पे स्टार्टिंग कहां से करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम से, वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ब्यूटेन लिखा, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होंगे। तो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे इसका 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन सीरियल से बनाते हैं फर्स्ट में, तो इसके लिए जब स्ट्रक्चर बनाओगे आप सोल्यूशन में तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन ऐसे हो जाएंगे, और N लगा हुआ मीन सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कार्बन ऐड कर दिया आपने, तो ये आपका ब्यूट हो गया, मानी 4 कार्बन हो गए। इसी तरह पेंट होता 5 कार्बन। तो वर्ड रूट से स्टार्ट करते हैं, जब फार्मूला बनाएंगे तो जो वर्ड रूट होंगे, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट होंगे उसके नेम में, उनके बेसिस बनाएंगे। तो ब्यूट था इसलिए यहाँ पे 4 कार्बन हो जाएंगे, एन मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड से अटैच कर देंगे। अब देखिए जो प्रतिस्थापी इसमें है वो लिखा है 2 ब्रोमो, यानी हाइड्रोजन जो Br होगा वो सेकंड कार्बन से होगा। अब वो सेकंड कार्बन आप इधर से भी मान सकते हो, इधर से मान सकते हो, तो यहाँ पे आपने Br ऐड कर दिया। फिर क्या लिखा हुआ 2 मेथिल, यानी सेकंड कार्बन से ही आपका क्या है, मेथिल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे CH3 इस तरह लगा देंगे, CH3। अब बाकी जो कार्बन है उनकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए H एटम ऐड कर देंगे। कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो देखिए इसने एक बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, 3 बैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है, तो 3 H एटम यहाँ पे हो जाएंगे, यानी CH3 हो गया। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो 2 बैलेंसी बची सेटिस्फाइड करने को, तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे CH2। इसकी एक बैलेंस इधर अटैच है, 3 करनी स्टडी, तो 3 H एटम ऐड कर देंगे तो CH3। तो इसका फार्मूला 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका ये बन गया, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है 1 ब्रोमो पेंटेन। तो पेंट का मतलब 5 कार्बन एटम होंगे, तो ये 5 कार्बन हो जाएंगे, ऐसे इस तरह से 5 कार्बन हो जाएंगे। फिर लिखा 1 ब्रोमो, यानी फर्स्ट कार्बन से आपको Br ऐड करना है, तो फर्स्ट कार्बन इधर से ये लेंगे, इधर से ये हो जाएगा, तो यहाँ पे Br ऐड कर देंगे, 1 ब्रोमो पेंटेन। अब बाकी जो कार्बन है उनकी बैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन ऐड कर देंगे, तो इससे 2 तरफ इसने बॉन्डिंग की है, बैलेंसी बताया 4 होती है, तो कितने H एटम ऐड करने पड़ेंगे, 2 ऐड करने पड़ेंगे, तो 2 H एटम इससे ऐड कर दिया आपने इस तरह से, चाहे मिला के लिखिए या बॉन्डिंग करके लिख दीजिए। इससे भी 2 ऐड कर देंगे, 4 बैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। यहाँ पर भी 2 H एटम ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी 2 H एटम ऐड कर देंगे, और यहाँ पे भी 3 हो जाएंगे। ये फार्मूला बन गया आपका 1 ब्रोमो पेंटेन का। अगला दिया है 2 ब्रोमो पेंटेन, उसका जब बनाएंगे तो पेंट का मतलब 5 कार्बन फिर हो जाएंगे, इस तरह से 5 कार्बन हो जाएंगे, एन है तो सिंगल बॉन्ड इस तरह हो जाएगा। अब की बार देखिएगा 2 ब्रोमो पेंटेन, यानी सेकंड कार्बन से Br ऐड करना है, तो सेकंड कार्बन से Br कर देंगे। बाकी की बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन लगा देंगे कार्बन से, जितनी बैलेंसी कम होगी 4 में उतने हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए जो फर्स्ट वाला था इसमें जो
तीनों आपके एल्केल हैलाइड दिए हुए थे, उनका नाम दिया हुआ था, आपने इस तरह से फार्मूला बना लिया उनका। अब इसमें पहचान लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखना है ना SN2 के लिए, तो इसमें देख लीजिए ये वाला जो एल्केल हैलाइड है यानी 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, एल्केल हैलाइड कैसा है फर्स्ट वीडियो में बताए थे, जानना फिर से बता देते हैं। जिन एल्केल हैलाइड में सिंपल सा रूल याद रखिए, वैसे तो बताए थे कि जो प्राइमरी एल्केल हैलाइड्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन एटम जो होता है वो 1 डिग्री कार्बन से प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है। प्राइमरी कार्बन उसको कहते हैं जो आपका एक कार्बन से अटैच हो। फिर सेकेंडरी एल्केल उनको कहते हैं जिनमें आपका हाइड्रोजन एटम 2 डिग्री कार्बन से सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है। सेकेंडरी कार्बन उसको कहा जाता है जो 2 कार्बन से अटैच होता है। और 3 डिग्री यानी टर्सरी एल्केलाइड उनको कहा जाता है जिनमें हाइड्रोजन एटम टर्सरी कार्बन से अटैच होता है। टर्सरी कार्बन उसको कहते हैं जो 3 कार्बन से अटैच होता है। बहुत ईजी वे में और अगर जानना है तो जब कभी एल्केल हैलाइड में C से हाइड्रोजन अटैच हो, केवल C से, तो जब C से हाइड्रोजन अटैच होता है तो वहां पर टर्सरी होता है। सिंपल सा याद रखिएगा, बहुत इजी वे में जान जाएंगे। अगर CH2 से अगर CH से ऐड होता है तो वहां पे वो सेकेंडरी एल्केल हैलाइड होगा, और अगर CH2 से ऐड होगा तो प्राइमरी होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। अगर हाइड्रोजन एटम चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन कोई भी हो, तो अगर वो C से अटैच होगा एल्केल हैलाइड में तो 3 डिग्री, अगर CH2 से होगा तो 1 डिग्री, अगर CH से होगा तो 2 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे C से Br ऐड है, मीन से कैसा एल्केल हो गया 3 डिग्री, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री एल्केल हैलाइड। ठीक है, पहचान भी याद रखनी तभी हो पाएगा। यहाँ पे देखिए इसको अगर मिला दिया जाए तो CH2 होगा, यानी CH2 से हाइड्रोजन एटम ऐड है तो ये कौन सा हो गया 1 डिग्री। और यहाँ पे देखिए इसको है CH से Br आपका ऐड है तो ये कैसा हो गया 2 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है उसमें एक आपका 3 डिग्री है, एक आपका 1 डिग्री और एक आपका क्या है 2 डिग्री। तो अभी मैंने बताया था कि SN2 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन से होते हैं, मेथिल हैलाइड होते हैं। फिर मेथिल हैलाइड के बाद सेकंड नंबर पर 1 डिग्री, फिर उससे कम रिएक्टिव कौन होंगे 2 डिग्री, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होंगे 3 डिग्री। तो यहाँ पे चूंकि आपका क्रम लिखना है तो चाहे बढ़ते क्रम में लिखे चाहे घटते क्रम में, तो जब ऑर्डर लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये जब लिखेंगे आप तो चूंकि SN2 है, मेथिल वाला इसमें है ही नहीं, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा 1 डिग्री, यानी सेकेंड वाला जो ये है इसको, ये सेकेंड नंबर पर है यहाँ, तो इसको पहले लिखना सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उससे कम रिएक्टिव कौन होगा 2 डिग्री, तो 2 डिग्री ये है तो ये हो जाएगा सेकेंड नंबर पे। और सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री इसको लिखना है। तो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे चाहे डिक्रीजिंग में, अगर डिक्रीजिंग में लिखना है तो फिर यहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले आप लिख देंगे 1 ब्रोमो पेंटेन, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा क्योंकि 1 डिग्री है। SN2 के लिए 1 डिग्री ज़्यादा रहते हैं इन कंपेरिजन ऑफ 2 एंड 3 डिग्री। फिर इससे कम रिएक्टिव कौन होगा 2 डिग्री, तो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन। और फिर सबसे लास्ट में सबसे लेस रिएक्टिव इन दोनों तीनों में कौन रहेगा 3 डिग्री, तो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, तो ये आपका जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले आपने लिखा 1 ब्रोमो पेंटेन जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर उससे कम रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव, तो ये रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है। इंक्रीजिंग अगर लिखना है तो उल्टा कर देंगे, वो किसी तरह भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा नहीं, तो चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखे चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखिए इस तरह। इसी तरह से सेकंड वाला हो जाएगा, सेकंड वाला कर लीजिएगा, इसी तरह स्ट्रक्चर बनाए जैसे बताए, और वही जो रूल बताया जैसे फर्स्ट वाला इसमें पार्ट किया आपने उसी तरह सेकंड और थर्ड कर लीजिएगा। तो सेकंड और थर्ड पार्ट को इसी तरह आप लोग कंप्लीट कर लेना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम फिर से इसको बता देंगे आप लोगों को। एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन एक और बता देते हैं आप लोगों को, है उसको भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, करके देखिएगा उसको। हम आप लोगों को ट्रिक बता देते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए जो NCERT की आपकी टेक्स्ट बुक है
उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी स्टूडेंट इसको करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिया हुआ है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, उसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित हाइलाइटों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, बेंजिलिक, एरिल और वाइनलिक हैलाइड में वर्गीकृत कीजिए, आईपीएससी नाम लिखिए। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया है एक्सरसाइज का वो यही है कि वहाँ पे कुछ आपके हाईलाइट लिखे हुए हैं और फिर उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनके आईपीएससी नेम लिखने हैं। तो आईपीएससी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी ही थी, उनके आईपीएससी नामनक्लेचर कर ही लेंगे। बस वहाँ पे उनको केवल आपको वर्गीकृत करके लिखना है उसमें से कि कौन सा आपका प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है, कौन सा वाइनलिक है, कौन सा एलिलिक है, कौन सा बेंजिलिक है, कौन सा एरिल है। ये जानने के लिए जो मैंने वीडियोस आपको पिछले पढ़ाए हैं, अपलोड किए हैं, उनको जब देखेंगे तो आसानी से कर लेंगे। फिलहाल हम आपको ट्रिक बता देते हैं उस क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट होगा वो आसानी से आप कर लेंगे। देख करना क्या है, अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आपको बता ही दिया कि अगर एल्केल हैलाइड में सिंपल सा बताए थे, ध्यान रखिएगा, CH2 से हैलोजन ऐड होगा तो प्राइमरी होगा, CH से ऐड होगा सेकेंडरी होगा, और C से ऐड होगा अगर हाइड्रोजन एटम तो टर्सरी होगा। तो इससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जान ही लेंगे। ठीक है, बेंजिलिक तो आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने हाइलोएरिन्स पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने बताया था बेंजिलिक हाइलाइट क्या होते हैं और एरिल हाइलाइट क्या होते हैं। तो जब एरिल हाइलाइट जानना हो तो उसके लिए जब हाइड्रोजन एटम सीधे बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो एरिल हाइलाइट हो जाएगा वो, और अगर हाइड्रोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो और वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन हो वो बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हो, तब वहाँ पर वो बेंजिलिक हाइलाइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बेंजिलिक हाइलाइट। तो इसके पहले वाला वीडियो जो हमारा अपलोड हुआ है उसको जब देखेंगे तो बेंजिलिक और एरिल आप आसानी से वहाँ पे जान लेंगे। ठीक है, आप वाइनलिक हाइलाइट कैसे जानेंगे? वाइनलिक हाइलाइट में आप ध्यान रखिएगा, जो वाइनलिक हाइलाइट होते हैं फॉर वाइनलिक हाइलाइट, इनके लिए ध्यान रखेंगे, होते आपके भी मोनो एल्केल हाइलाइट हैं, मोनो हाइलो एल्केन है, बस इसमें थोड़ा फर्क होता है, कार्बन चेन में डबल बॉन्ड लग जाता है। अगर एल्केल हाइलाइट में हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन, तो जब हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, जैसे एग्जाम्पल में अब लिख के बता रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये लिखा हो, ये आपका वाइनलिक हाइलाइट हो गया। वाइनलिक इसलिए हो गया, देखिए ये Cl आपका हाइड्रोजन हो गया, इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है तो वहाँ पे कौन सा होता? वाइनलिक हाइलाइट होता, ऐसे पहचान लेंगे। अगला इसमें है एल्डिक हाइलाइट पहचानने को आता है। तो जब एल्डिक हाइलाइट पहचानना हो तो वहाँ आपको ये देखना है कि जो हाइड्रोजन होगा वो जिस कार्बन से अटैच हो हाइड्रोजन, वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो। तो जब किसी हाइलाइट में हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से अटैच हो जो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो, वो आपका एल्डिक हाइलाइट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है इस कार्बन से अटैच है और ये जो कार्बन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। तो इस टाइप के अगर आते हैं तो क्या होंगे? एल्डिक हाइलाइट हो जाएंगे। तो ये मैंने तरीका बता दिया। अब टेक्स्ट बुक का जो पहला क्वेश्चन है आप उसमें आईपीएससी नेम लिखेंगे और जो मैंने तरीका बताया कैसे 1 डिग्री जानेंगे, कैसे 2 डिग्री जानेंगे, कैसे 3 डिग्री डालेंगे, कैसे एरियल हाइलाइट जानेंगे, कैसे बेंजिलिक हाइलाइट जानेंगे, कैसे एलिलिक हाइलाइट जानेंगे, कैसे वाइनलिक हाइलाइट जानेंगे, वर्गीकरण उनका करना है। तो ये क्वेश्चन करके देखिएगा, जो भी कुछ प्रॉब्लम आए कमेंट करके बताइएगा। बाकी की एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराएंगे। थैंक यू।